किसी शहर में एक सेठ रहता था जिसकी जिंदगी बड़े सुकून और संपन्नता से गुजर रही थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। आलीशान घर था और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। सेठ और उसकी पत्नी सेठानी बहुत खुश थे और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन अचानक उनके घर में एक जहरीला सांप निकला और उसने सेठानी को डस लिया। सेठ ने फौरन सेठानी को कई हकीमों और वैद्यों को दिखाया, लेकिन सांप का जहर इतना तीव्र था कि कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। आखिरकार सेठानी का निधन हो गया। सेठानी के चले जाने के बाद सेठ पूरी तरह से अकेला हो गया। वह कई दिनों तक शोक मनाता रहा। उसे सेठानी की बहुत याद आती थी। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसका दुख और गहरा हो गया था। उसकी शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। बहुत दिनों तक दुखी रहने के बाद सेठ ने सोचा कि अब वह अपना ध्यान सिर्फ अपने काम में लगाएगा। लेकिन उसके रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग उस पर लगातार दबाव डालने लगे कि वह दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी और घर में कोई संतान भी नहीं थी। शुरुआत में सेठ ने मना कर दिया। उसने सोचा, पहली पत्नी से ही सुख नहीं मिला तो दूसरी पत्नी से क्या उम्मीद रखूं? लेकिन रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि शादी करने से उसका घर संभालने वाली कोई आ जाएगी और जीवन में सूनापन भी कम हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद सेठ को बात समझ में आई। आखिरकार रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुकते हुए उसने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। अब सेठ के पास धन दौलत थी और उसकी संपन्नता के कारण कई अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। एक व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया और बहुत जोर देकर सेठ से अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए कहने लगा। सेठ ने देखा कि लड़की ठीक ठाक है और उसे कोई कमी नहीं लगी, इसलिए उसने हाँ कर दी। जल्द ही सेठ का विवाह उस लड़की से हो गया। उस लड़की का नाम कमला था। कमला सेठ से काफी छोटी थी और बेहद खूबसूरत थी। उसके माता पिता ने सिर्फ सेठ की दौलत के लालच में यह शादी करवाई थी। जब कमला अपनी ससुराल आई तो वह बहुत खुश थी। उसने कभी इतना ऐशो आराम नहीं देखा था। गरीब परिवार से आई कमला को सेठ के घर आकर हर तरह की सुविधाएं मिल गई और वह बड़े मजे से रहने लगी। सेठ भी खुश था कि उसके जीवन में फिर से पत्नी आ गई है और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं। उसी शहर में कुछ ऐसे आवारा लड़के थे जो घूमते फिरते ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि किसी की शादी हुई हो और वे वहां कोई गड़बड़ कर सके। उनमें से एक लड़का राकेश था। राकेश का कोई काम धंधा नहीं था। वह शराब पीता, जुआ खेलता और गलत आदतों में पड़ा रहता था। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए वह चोरी छिपे गलत काम करता और लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। राकेश ने सुना था कि औरतें मीठी मीठी बातों से जल्दी बहक जाती है और वह सोचने लगा कि इसी तरीके से वह कमला को अपने जाल में फंसा सकता है। राकेश ने कमला को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। उसकी चिकनी चुपड़ी और लुभावनी बातों में आकर कमला भी धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी। सेठ जी जब दुकान पर जाते तब राकेश आकर कमला के पास बैठ जाता और हंसी मजाक करने लगता। धीरे धीरे वो दोनों इतने करीब आ गए कि सेठ जी को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। राकेश सेठ जी के घर की हर छोटी बड़ी बातें कमला से जानकर उन्हें सेठ जी के सामने ऐसे घुमा फिराकर पेश करता कि सेठ जी को लगने लगा, यह आदमी मेरे घर के अंदर की बातें कैसे जानता है। धीरे धीरे सेठ जी का शक बढ़ता गया। एक दिन सेठ जी ने सोचा कि अब सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। एक दिन जब सेठ जी घर लौटे तो देखा कि राकेश कमला के साथ बैठा है और दोनों बातचीत में लगे हैं। सेठ जी को देखकर राकेश घबरा गया और फुसफुसाते हुए बोला, भाभी जी मुझे कहीं छुपा दो वरना सेठ जी मुझे मार डालेंगे। कमला ने उसे पास पड़ी एक चादर में लपेटकर कोने में खड़ा कर दिया। सेठ जी अंदर आए और बोले, कमला मैं बर्फी लेकर आया हूं, आओ बैठकर बर्फी खाएं। कमला ने सोचा अगर राकेश भी बर्फी खा ले तो अच्छा होता, लेकिन उसे बर्फी खिलाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी कमला ने एक चाल चली। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी चलिए शर्त लगाते हैं, हम बर्फी फेंकेंगे, जिसकी बर्फी चादर के अंदर चली जाएगी वही उसे खा सकेगा। इस खेल में दोनों ने बर्फी फेंकनी शुरू की और राकेश चुपचाप चादर के अंदर से बर्फी खाने लगा।
अगले दिन राकेश ने सेठ जी की दुकान पर जाकर बड़े मजे से यह किस्सा सुनाया। सेठ जी को पक्का यकीन हो गया कि राकेश उनके घर को बर्बाद करने पर तुला है। इसी दौरान एक दिन सेठ जी ने देखा कि राकेश उनसे किसी बीज के बारे में बहस कर रहा है। सेठ जी बोले, मैंने एक नया बीज देखा है जो तरबूज की बेल पर खरबूजे उगाता है। राकेश ने कहा, ऐसा बीज हो ही नहीं सकता। सेठ जी ने गुस्से में कहा, क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं इसे साबित कर दूं तो मैं जो कहूंगा तुम वो करोगे। राकेश ने चालाकी से कहा, अगर मैं शर्त जीत गया तो जिस चीज पर भी मैं हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। सेठ जी ने बिना सोचे समझे शर्त मान ली। राकेश ने कमला को बीजों को हल्का सा भूनने को कहा और उसने वैसा ही किया। बीज बो दिए गए लेकिन वो उगे नहीं। अब सेठ जी हार चुके थे। राकेश ने अगली सुबह आकर कहा, देखो सेठ जी, बीज नहीं उगे, इसलिए मैं शर्त जीत गया। अब मैं जिस चीज पर भी हाथ रखूंगा वो मेरी हो जाएगी। सेठ जी को अब अंदेशा हो गया था कि राकेश किस पर हाथ रखेगा और उन्होंने मन ही मन इस शर्त को मानने का निर्णय कर लिया। अब वे बहुत परेशान हो गईं। ऐसे समय में उन्हें अपने एक पुराने मित्र माधव की याद आई, जो गांव में हर किसी के झगड़े सुलझाने के लिए मशहूर थे। उनकी फुर्ती और समझदारी की वजह से लोग उन्हें प्यार से झगड़ा बैग कहने लगे थे, क्योंकि वे किसी भी मसले को झटपट हल कर देते थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न अपने इस मित्र से मिल लिया जाए। सेठ जी अपने दोस्त को बुलाने के इरादे से चल पड़े, लेकिन जब वे उनके घर पहुंचे तो पता चला कि उनके मित्र अपने बेटे की ससुराल गए हुए हैं और यह नहीं पता कब लौटेंगे। उन्हें वहां भी किसी झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया गया था। सेठ जी ने उनके घर वालों से पता लिया और बिना समय गंवाए सीधे उनके बेटे की ससुराल की ओर चल पड़े। चलते चलते सेठ जी गांव के बाहर पहुंचे, लेकिन चूंकि वे कभी उस गांव में पहले नहीं आए थे, उन्हें रास्ते का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को चराते दिखे तो उन्होंने उनसे गांव का नाम पूछा और कहा, हमें उस घर का रास्ता बता दो जहां मेरे मित्र गए हैं, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा गुड़ दूंगा। चरवाहों ने रास्ता बता दिया और तुरंत बोले, लाओ बहुत सा गुड़। सेठ जी ने कुछ गुड़ दिया, लेकिन चरवाहे नाखुश थे और बोले, इतना नहीं, आपने बहुत सा कहा था। अब सेठ जी की परेशानी बढ़ गई। उन्होंने पड़ोस के गांव से 10 किलो की गुड़ की भेली मंगवाई और चरवाहों को दे दी, लेकिन वे फिर बोले, नहीं, बहुत सा मतलब और ज्यादा। सेठ जी अब सच में चकरा गए थे और खुद को कोसने लगे कि यह कैसी मुसीबत मोल ले ली। तभी उन्होंने देखा कि उनका मित्र झगड़ा बैग उनकी ओर आ रहा है। सेठ जी लपकते हुए उनके पास पहुंचे। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया। सेठ जी ने बताया, मैं यहां तुमसे मिलने आया था, लेकिन इस चरवाहे ने मुझे फंसा दिया। मैंने कहा था कि मैं इसे बहुत सारा गुड़ दूंगा और अब ये बार बार और मांग रहा है। झगड़ा बैग मुस्कुराया। उसने तुरंत स्थिति भांप ली और चरवाहे से पूछा, ये बताओ, इनमें से बहुत सा गुड़ कौन सा है? उसने एक 250 ग्राम की डल्ली की ओर इशारा किया और बोला, ये बहुत सा गुड़ है। अब सेठ जी का मित्र बोला, लो, अब इसे उठाओ और जाओ। सेठ जी के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। वे सोच रहे थे कि कैसे इस छोटी सी बात में फंस गए थे। उनके मित्र ने, जो हर मामले को बड़ी समझदारी से हल करता था, आसानी से यह झगड़ा सुलझा दिया। फिर दोनों ने साथ में गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में सेठ जी ने अपने मित्र को अपनी सारी मुश्किलें बताई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दोस्त ने उन्हें दिलासा दिया, चिंता मत करो मित्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वे घर पहुंचे, दोनों ने खूब बातें की, साथ में खाना खाया और आराम किया। लेकिन शाम के वक्त झगड़ा बैग को किसी और झगड़े के मामले में जाना पड़ा। उस दौरान एक नाई आया और सेठ जी से बोला, बाबूजी, हजामत बनानी है। सेठ जी ने हाँ में सिर हिलाया। नाई ने उनकी हजामत बनाई और हाथ फैलाकर बोला, कुछ दो बाबूजी। सेठ जी ने 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ला कर दो। फिर सेठ जी ने उसे 20 रुपए पकड़ाए, पर वह फिर भी जिद पर अड़ा रहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब सेठ जी का दिमाग थोड़ा घूम गया। वे बोले, नहीं, मैं कुछ और ही दूंगा। आखिर में सेठ जी ने उसे 100 रुपए दे दिए, लेकिन वह फिर भी अड़ा रहा।
नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। इतने में बहस और बढ़ गई। सेठ जी का ध्यान खींच गया और वे खड़े होकर इस विवाद को समझने लगे, क्योंकि वे खुद भी उस गांव के रहने वाले थे जहां ऐसे झगड़े आम बात थे। सेठ जी ने कहा, मैंने इसे कहा था कि मेरी हजामत बना दे और मैं तुझे कुछ दूंगा, यहां तक कि 100 रुपए तक दे दिए, लेकिन यह मेरी बात नहीं मान रहा है, जिद कर रहा है कि कुछ और लूंगा। तभी झगड़ा करने वाला आदमी एक नल के पास गया, वहां से पानी का जग भरकर लाया और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। फिर वापस जाकर बोला, बाबूजी, इसमें कुछ है। झगड़ा करने वाले ने कहा, अगर कुछ है तो निकालो। वह आदमी मजबूरी में सिक्का निकालकर चला गया, क्योंकि अब वह खुद ही अपने जाल में फंस चुका था। इसके बाद सेठ जी अपने घर लौट गए, लेकिन इस बीच उनका ध्यान एक और जगह के झगड़े पर गया। वहां एक आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह गालियां दे रहा था। यह देख सेठ जी बोले, तुम तो बहुत बेशर्म हो। दरअसल उस आदमी का गुस्सा इस कदर था कि वह बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल सकता था। गालियां देना तो उसकी रोज की आदत थी। सेठ जी की बात सुनकर उसकी सेठ जी से झड़प हो गई। सेठ जी ने जब उसे बेशर्म कहा तो वह गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि उसने तो कोई बेशर्मी की बात नहीं की, फिर सेठ जी को गुस्सा क्यों आया। सेठ जी बोले, तुम इससे भी ज्यादा क्या बेशर्मी कर सकते हो। उस आदमी ने कहा, मैं ऐसी बेशर्मी कर सकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। सेठ जी ने कहा, करके दिखाओ। आदमी बोला, मैं इस सड़क के बीचों बीच बैठकर निपट सकता हूं। ये कहते हुए वह बीच सड़क पर जाकर बैठ गया और अपना काम शुरू कर दिया। वहां खड़े लोग यह तमाशा देख रहे थे और धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। सेठ जी हार मान गए और वहां से हट गए। अब झगड़ा करने वाला आदमी विजयी होकर सेठ जी की अंगूठी और चेन लेने आया। सेठ जी को हार माननी पड़ी और उन्होंने अपनी अंगूठी और चेन उतार दी। आसपास के लोग यह देख हैरान थे। झगड़ा करने वाले ने कहा, तुम्हें शर्त हारनी पड़ी क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो तुम सोच भी नहीं सकते थे। सेठ जी और उनके मित्र के बीच बहस गर्म हो चुकी थी। जब मामला तीखा हो गया तो सेठ जी के मित्र ने एक फीता मंगवाने की बात कही। मुफ्त का तमाशा किसे नहीं भाता। एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और फीता ले आया। अब सेठ जी के मित्र ने सड़क नापना शुरू किया। जब सड़क नापी गई तो वह बिल्कुल बीच में नहीं निकली, थोड़ी सी साइड में हट चुकी थी। सेठ जी के मित्र ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम तो बड़े चालाक बनते थे, अब देखो सड़क के बीच में नहीं है, 2 इंच साइड में है। यह सुनकर दर्शक तालियां बजाने लगे और उनके जीत की सराहना करने लगे। सेठ जी के दोस्त ने तब सेठ जी को समझाते हुए कहा, तुम्हारी आदत है हर बात पर शर्त लगाने की, इसे छोड़ दो। दुनिया बड़ी चालाक है और तुम्हारी सादगी यहां चलने वाली नहीं। सेठ जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। उधर राकेश अपनी जीत के खुमार में डूबा सीधा कमला के पास पहुंच गया। उसने बड़े गर्व से कहा, अब तो हम बस तुम्हें देख देख कर खुश होते थे, लेकिन अब तुम हमारी हो जाओगी। शादी करके हम तुम्हें रानी बना देंगे। तुम्हें जितना भी जेवर पहनने का शौक है सब पहन लेना। सेठ के घर का जो भी माल मत्ता हाथ लगे सब समेट लेना। मैं आऊंगा और तुम पर हाथ रख दूंगा, फिर सब हमारा हो जाएगा। कमला उसकी बातों में आ चुकी थी। अब उसे सेठ जी बूढ़े लगने लगे और राकेश तो जवान और सुंदर। राकेश चला गया और कमला उसके सपने बुनने लगी। दोपहर तक सेठ जी अपने मित्र के साथ घर लौट आए। रास्ते भर उनके मित्र ने सेठ जी को एक योजना समझाई और सेठ जी ने उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। सेठ जी ने अपनी पत्नी को 2 मंजिला मकान के ऊपर वाले कमरे में बिठा दिया। इधर राकेश खुशी से उछल रहा था, उसे धैर्य ही नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में वह आ गया और लोगों को इकट्ठा करके पंचायत शुरू कर दी। पंचायत में जब झगड़ा सामने आया तो पंच ने कहा, शर्त के मुताबिक अब सबसे पहले जिस चीज पर हाथ रखना है रखो, वह तुम्हारी हो जाएगी। राकेश मन ही मन खुश हो रहा था। वह हर कमरे में भागता फिर रहा था सेठानी पर हाथ रखने के लिए, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। वह परेशान हो गया, लेकिन कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उधर सेठानी भी घबराई हुई थी कि अगर वो नहीं मिली तो खेल बिगड़ जाएगा। तभी उन्होंने अपनी पायल की झंकार बजाई। राकेश ने जैसे ही पायल की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो समझ गया कि सेठानी छत पर है।
छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी लगाई गई थी और राकेश ने उसी पर चढ़ना शुरू किया। पहला डंडा चढ़ा, फिर दूसरा, और जैसे ही वह तीसरे पर चढ़ा, एक गरजती आवाज आई, खबरदार, अगर अब एक भी डंडा चढ़ा तो। राकेश चौंक गया। सेठ जी का मित्र हाथ में लाठी ली खड़ा था। उसने कहा, तुमने पहले डंडे पर हाथ रखा, हमने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे पर भी रख दिया, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। मगर अब जब तुम तीसरे पर भी हाथ रख रहे हो, यह बेईमानी है। राकेश वहीं रुक गया। समझ गया कि चालाकी का खेल अब उसके हाथ से फिसल चुका है। सेठ जी की नजर उस मुस्तैद नौकर पर गई जो बिल्कुल सीधा खड़ा था। सेठ जी ने गुस्से से कहा, क्या देख रहे हो? सीढ़ी के 3 डंडे निकालो और इसे दे दो। हम अब और बेईमानी नहीं सह सकते। सही में तो इसे एक ही डंडा मिलता, पर इसकी चालाकी हमें पसंद नहीं आई। नौकर ने सीढ़ी के 3 डंडे उखाड़े और राकेश को थमा दिए। राकेश सिर झुकाए हुए वहां से चुपचाप चला गया, पर मन ही मन उसकी हालत बुरी हो रही थी। सोच रहा था, ये क्या हो गया? ये बुरा झगड़ा बीच में आकर कैसे मेरी जिंदगी में तूफान खड़ा कर गया? राकेश के घर मेहमान आए हुए थे। राकेश खुद घर पर नहीं था, वह अपने काम से बाहर गया हुआ था। घर पर बस उसकी माँ, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े पिता थे। मेहमान काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, जिन्होंने आते ही अपना परिचय दिया। वे रिश्तेदारी में सेठ जी के मित्र निकले और राकेश के पिता से बोले, भाई साहब, आपने हमें पहचाना? राकेश के पिता ने अपनी धुंधली आंखों से उन्हें पहचानने की कोशिश की, पर वे समझ नहीं पाए। मेहमान बोले, मैं गंगादीन का साला हूं, सुंदर। क्या आपको याद आया? मैं बहू की विदाई के लिए आया था और सोचा कि आपसे मिल लूं। राकेश की बहू घर के अंदर गई और बदबू से नाक सिकोड़ते हुए उल्टी करने से बची। घर की हालत काफी खराब थी। फटे हाल कपड़े पहने 2 बच्चे घूम रहे थे और राकेश की पत्नी भी काफी दयनीय स्थिति में थी। कुछ देर में बहू की राकेश की पत्नी से बात होने लगी। औरतें एक दूसरे से जल्दी घुल मिल जाती है। बहू ने धीरे से पूछा, तुम्हारी ये हालत क्यों है बहन? राकेश की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसका पति निकम्मा, जुआरी और शराबी है। वो कोई काम नहीं करता, बस लोगों को धोखा देकर जी रहा है। कुछ समय तक उसने सेठ जी और उनकी पत्नी को बेवकूफ बनाया, जिससे वह अपनी आदतें पूरी करता रहा, पर अब कुछ नहीं बचा। बहू अब और सुन नहीं सकी, तीर की तरह बाहर निकली और अपने ससुर से कहा, अब और नहीं रुका जाता यहाँ, चलिए यहाँ से। मेहमानों ने जल्दी से माफी मांगी और वहां से निकल गए। बहू कमला फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे पता ही नहीं था कि राकेश इतना बड़ा धोखेबाज है। उसने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी भी नहीं हुई है। सेठ जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें उसे रो लेने दो, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। झगड़ा बैग, जो इस पूरे मामले को समझ रहे थे, उन्होंने कमला से कहा, तुमने दुनिया अभी देखी नहीं है। ये दुनिया बहुत चालाक है, यहां हर कदम पर धोखा है। कमला ने अपने आंसू पोंछे और मन में ठान लिया कि अब वह अपने घर को खुद संभालेगी। थोड़ी देर बाद वह ठंडी लस्सी लेकर आई और झगड़ा बैग और सेठ जी को पिलाई। झगड़ा बैग मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। सेठ जी ने उन्हें रुकने के लिए कहा, पर झगड़ा बैग ने जवाब दिया, नहीं, मेरी जैसी कितनी गृहस्थियां मेरा इंतजार कर रही है, पर अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा घर बिल्कुल मजबूत हो गया है, इसमें अब कोई दरार नहीं आएगी। सेठ जी ने भावुक होकर झगड़ा बैग को गले लगाया और विदा किया। झगड़ा बैग मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और सेठ जी ने अपनी नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखा। अब सेठ जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद राकेश फिर से उनके घर आया। वह कमला को एक बार फिर से चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार कमला उसकी चालों में नहीं आई। उसने कपड़े कोटने वाला डंडा उठाया और राकेश के पीछे दौड़ पड़ी। राकेश घबराकर 9-2-11 हो गया, क्योंकि अब कमला उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। पृथ्वीपुर के महाराज इंद्रजीत अपने राज्य में एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रजापालक शासक माने जाते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि यह जानने का प्रयास करें कि उनके नगर के लोग खुशहाल हैं
या नहीं, अमीर है या गरीब, और समझदार है या नहीं। इस विचार के साथ उन्होंने अपने महल के बाहर निकलने का निश्चय किया, परंतु पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने नौकर के वस्त्र धारण कर लिए और अपने रूप रंग को भी बदल लिया। राजा नगर की गलियों में घूमते घूमते शहर के सबसे निर्धन हिस्से में पहुंच गए, जहां सबसे गरीब लोग निवास करते थे। एक छोटे से घर के पास जाकर उन्होंने देखा कि वहां से हंसी और गीत की आवाजें आ रही थी। उत्सुकता में उन्होंने उस घर के भीतर झांक कर देखा तो पाया कि एक युवक और उसकी पत्नी दीपक के सामने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतनी गरीबी के बावजूद ये लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से युवक ने कहा, आओ हमारे साथ भोजन करो यात्री। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह तुम्हारे साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। सच तो यह था कि वे लोग बेहद गरीब थे। राजा ने धन्यवाद कहते हुए घर के भीतर प्रवेश किया। वहां का माहौल अत्यंत शांतिपूर्ण और संतोषजनक था। राजा ने पूछा, आप क्या काम करते हैं और आप इतने खुश कैसे हैं? युवक ने उत्तर दिया, मैं एक मोची हूं। जब मैं किसी के जूते से उसकी उंगली बाहर निकलते देखता हूं तो मैं तुरंत उसकी मरम्मत कर देता हूं। इस काम से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है उससे मैं रात का भोजन खरीदता हूं। राजा ने फिर पूछा, लेकिन यदि किसी दिन तुम्हें एक भी पैसे की कमाई नहीं हो तो क्या होगा? मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसे मामलों की चिंता नहीं करता। भगवान ने जब भी एक रास्ता बंद किया है तो उन्होंने दूसरा रास्ता खोल दिया है। उस रात राजा ने मोची और उसकी पत्नी के साथ भोजन किया। मोची के विश्वास और निष्ठा से राजा बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने मोची के विश्वास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा ने नगर में यह घोषणा करवा दी कि अब कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते की मरम्मत नहीं कर सकता। जब मोची की पत्नी ने यह समाचार सुना तो उसने अपने पति से कहा, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, अब क्या करेंगे? मोची ने शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो, हमारे जीवन में पहले भी कई मुश्किलें आई हैं, परंतु हर बार भगवान ने हमें सहारा दिया है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। इसके बाद मोची नगर की गलियों में घूमता रहा और थोड़ी देर में उसे प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए रुका। उसने देखा कि एक आदमी नगर के चौराहे पर पानी का मटका लिए बैठे हुए राहगीरों को पानी पिला रहा था। बदले में लोग उसे कुछ सिक्के दे जाते थे। मोची ने उस आदमी से पूछा, क्या कोई आदमी पानी बेचकर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ बेशक कमा सकता है, बस उसके हाथ मजबूत होने चाहिए। जल्दी ही वो मोची अपने घर से एक पानी का घड़ा उठा लाया और नगर के दूसरे चौराहे पर बैठकर पानी बेचने लगा। शाम तक उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि रात का खाना खरीद सके। जब सूरज डूबने को आया तब राजा फिर से उस मोची के घर के बाहर पहुंचा। मोची ने उसे देखते ही कहा, आओ मेरे दोस्त, अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, जबकि हकीकत यह थी कि वे खुद भी भूखे थे। राजा ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। जब मैंने राजा का वह फरमान सुना तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें भगवान ने छोड़ ना दिया हो और तुम कहीं और ना चले गए हो। मोची हंसते हुए बोला, कभी नहीं, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है। अब देखो, मैं पानी बेचने का काम करता हूँ। हाँ, यह एक कठिन काम है और मैं पहले की तुलना में कम कमाता हूँ, लेकिन शुक्र है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। राजा ने सोचा कि शायद यह परीक्षा पर्याप्त नहीं है। अगली सुबह राजा ने एक और फरमान जारी किया कि अब कोई भी व्यक्ति शहर की सड़कों पर पानी नहीं बेच सकता। मोची की पत्नी फिर से चिंतित हुई, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब क्या करेंगे? मोची ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं जूते नहीं सी सकता और पानी नहीं बेच सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नया जरूर होगा। उसी वक्त उसने देखा कि उसके दरवाजे के सामने से लकड़हारों का एक दल गुजर रहा था। गरीब मोची दौड़कर उनके पास गया और पूछा, क्या कोई आदमी लकड़ी इकट्ठा करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उनमें से एक लकड़हारे ने उत्तर दिया, यदि उसके हाथों में ताकत और पीठ मजबूत है तो यह जरूर संभव है। रात को राजा फिर से वेश बदलकर मोची के घर आया और कहा, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा।
जब मैंने राजा का नया फरमान सुना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है? मोची ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक नए धंधे में खुश हूं और मैं अपनी जरूरत के हिसाब से कमाई कर रहा हूं। काफी कुछ बदला है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। फिर उसने कहा, मैं पूरे दिन लकड़ी काट कर इकट्ठा करता हूं और शाम को उसे बेचकर जो पैसे कमाता हूं उससे रात के लिए खाना और चावल खरीद लेता हूं। राजा ने देखा कि उसकी नई परीक्षा भी उस गरीब आदमी के अटूट विश्वास को डिगाने में असफल रही थी। अगले दिन राजा ने फिर से एक नई घोषणा कर दी कि सभी लकड़हारों को राज्य की सुरक्षा टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद वही गरीब मोची अब एक चांदी की तलवार हाथ में लिए राजा के महल के बाहर पहरेदारी कर रहा था और वह खुद को बेहद खुश महसूस कर रहा था। उसके साथ कई अन्य लकड़हारे भी थे जिन्हें राजा की सुरक्षा टुकड़ी में शामिल किया गया था। सूर्य अस्त होने के समय लकड़हारों के दल के एक सदस्य ने अपने अधिकारी से पूछा कि उन्हें दिन भर की मेहनत की मजदूरी कब मिलेगी। अधिकारी ने जवाब दिया, आपको वेतन महीने के अंत में ही मिलेगा। सभी लकड़हारों ने एक सुर में कहा, तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पूरे महीने क्या खाएंगे। रात को जब गरीब मोची खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने चिंता व्यक्त की, अब रात का खाना भूल ही जाओ, हमारे पास तो एक दाना भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद वह गरीब मोची अपनी चांदी की तलवार लेकर नगर में गया और उसने एक सुनार को वह तलवार बेच दी। उन पैसों से उसने 1 महीने का राशन खरीद कर घर लाया। जब उसकी पत्नी रात के लिए स्वादिष्ट खाना पका रही थी तब उस गरीब मोची ने अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी की तलवार बनाई। फिर उसने वह लकड़ी की तलवार म्यान में रखी, यह उम्मीद करते हुए कि कोई इसे देख नहीं पाएगा। रात को राजा फिर से वेश बदलकर उस गरीब मोची के घर आया। राजा ने देखा कि वह गरीब आदमी खुशी में सीटी बजा रहा था। हमेशा की तरह आज भी वह मोची बहुत खुश था। राजा ने उससे कहा, जब मैंने सुना कि तुम शाही रक्षक बन गए हो तो मैं चिंता करने लगा कि तुम आज रात का खाना कैसे खरीदोगे। गरीब आदमी ने राजा को बताया कि कैसे उसने अपनी चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बनाई। मोची ने फिर से कहा, चीजें ठीक ठाक वैसी ही है जैसी उन्हें होना चाहिए। राजा महल में लौट आया और सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वह मोची के भगवान में दृढ़ विश्वास को हिला सके। अगले दिन राजा ने लकड़हारों के दल के मुख्य अधिकारी को आदेश दिया कि वह उस गरीब आदमी से कहे कि उसे 1 घंटे के अंदर एक चोर का गला काटना है। मुख्य अधिकारी ने उस गरीब मोची से कहा, अपनी तलवार उठाओ, तुम्हें आज एक चोर का सिर काटना है। अब से तुम शाही जल्लाद हो। यह सुनकर मोची का दिल कांप उठा। उसने रोते हुए कहा, सर, मैंने कभी किसी का सिर नहीं काटा और न ही ऐसा करने की मेरी कोई इच्छा है। अधिकारी ने सख्ती से कहा, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये राजा का आदेश है। फिर अधिकारी उस मोची को एक खुले मैदान में ले गया जहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मोची ने धीरे से अधिकारी से विनती की, मुझे 1 मिनट की प्रार्थना करने की अनुमति दीजिए। अधिकारी ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन कहा, प्रार्थना करो, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। गरीब मोची ने आंखें बंद कर ली और आसमान की ओर देखते हुए गहरी प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद अधिकारी ने चिल्लाते हुए कहा, अब चोर का सिर काटने का समय आ गया है, अपनी तलवार निकालो। लेकिन मोची जानता था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अगर यह आदमी दोषी है तो मेरी तलवार सबसे तेज हो जाए, लेकिन अगर यह निर्दोष है तो मेरी तलवार लकड़ी की बन जाए। ये कहते हुए उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे आसमान में ऊंचा उठा दिया। भीड़ ये सब देखकर हैरान रह गई। तभी भीड़ में से राजा बाहर आया और आदेश दिया, रुको, आज किसी का सिर नहीं कटेगा। ये कहकर वह हंसने लगा, क्योंकि असल में वहां कोई चोर था ही नहीं और न ही किसी का सिर काटने की कोई योजना बनाई गई थी। मोची ने उसे पहचानते हुए कहा, ओह, तो आप राजा हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम एक समझदार इंसान हो। गरीब मोची ने कहा, मेरी प्रार्थना से ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद राजा ने उस गरीब मोची को अपने शाही सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और उसे महल में बुलाया।
मोची ने कहा, लेकिन मैं एक गरीब मोची आपको क्या सलाह दे सकता हूं? राजा ने उत्तर दिया, मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा। जब मुझे एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारा और एक विनम्र शाही रक्षक मिलेगा जो निर्दोषों पर तलवार नहीं उठाएगा, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ बेहतर होगा और वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। इस तरह एक गरीब आदमी राजा का मुख्य सलाहकार बन गया और राजा भी उसे अपने सलाहकार के रूप में पाकर बहुत खुश था। एक गांव में भोला ब्राह्मण अपनी पत्नी पार्वती और अपनी लगभग 8 साल की बेटी मुनिया के साथ जीवन बसर करता था। गांव अत्यधिक पिछड़ा हुआ था, जहां आमदनी के साधन बेहद सीमित थे। इस कारण भोला बहुत गरीब था। वह जो भी पूजा पाठ से कुछ कमा पाता, उसी से उनके घर का गुजारा होता था। पार्वती बेहद समझदार और कुशल महिला थी और उसी सीमित साधनों में घर को चला रही थी। उसने कभी भोला के सामने अपने दुखों का रोना नहीं रोया था और परिस्थितियों के अनुरूप ही संतुष्ट रहती थी। समय बीतते बीतते पार्वती की तबीयत खराब रहने लगी। गरीबी के चलते उसका उचित इलाज संभव नहीं हो पाया। एक दिन वह अपनी बेटी मुनिया को भोला के हवाले छोड़कर दुनिया से चल बसी। जब मुनिया गांव के बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी, तब उसने देखा कि उसके घर में लोग जमा हो गए थे। खेलती कूदती वह घर के आंगन में पहुंची और वहां का दृश्य देखकर घबरा गई। उसकी मां जमीन पर लेटी हुई थी और गांव के लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसके पिता जोर जोर से रो रहे थे। मुनिया अपने पिता के पास सहमी सहमी सी खड़ी हो गई। उस छोटी सी बच्ची के लिए यह समझ पाना कठिन था कि यह सब क्या हो रहा है। उसके पिता क्यों इतने जोर जोर से विलाप कर रहे हैं? उसकी मां जमीन पर क्यों लेटी हुई है? बाबा, मां को क्या हुआ? वो जमीन पर क्यों सो रही है? और आप क्यों रो रहे हो? मासूम मुनिया अपने पिता से सवाल कर रही थी और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछने लगी। भोला ने उसे कसकर अपनी गोद में उठा लिया और भी जोर से रोने लगा। तेरी मां हमें छोड़कर चली गई बेटा, भोला ने टूटे हुए स्वर में कहा। गरीबी ने उसकी जान ले ली। मैं उसका इलाज नहीं कर पाया। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? कौन तेरे लिए खाना बनाएगा? कौन हमारी देखभाल करेगा? भोला का हृदय विदारक विलाप सुनकर वहां खड़े लोग भी आंसू नहीं रोक पाए, परंतु भोला के दुख का कोई अंत नहीं था। मासूम मुनिया केवल इतना ही समझ पाई कि जैसे उसकी सहेली कमला की मां कुछ समय पहले भगवान के पास चली गई थी, वैसे ही आज उसकी मां भी शायद भगवान के पास चली गई है। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। उस नन्ही सी जान को यह भी अंदाजा नहीं था कि भविष्य में बिना मां के जीवन कितना कठिन हो जाएगा। उसने बस अपने पिता को बिलखता हुआ देखा और स्वयं भी रोने लगी। चंदा काकी, जो मुनिया की पड़ोसन थी, ने उसे अपनी गोद में उठाया और प्यार से दुलारते हुए बोली, बिटिया मत रो, चल मेरे साथ, मेरे घर चलो, और उसे लेकर अपने घर चली गई। उस समय पार्वती के दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। 4 दिन बीत चुके थे पार्वती को इस दुनिया से गए हुए। भोला का दुख दिन ब दिन गहराता जा रहा था, जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। पार्वती के बिना उसकी जिंदगी में शून्यता और अकेलापन छा गया था। इस गहरे दुख ने भोला को ऐसा तोड़ दिया कि उसकी हालत बुजुर्गों जैसी लगने लगी, जबकि मुनिया अपने नन्हे कंधों पर अनायास ही बड़ी हो चली थी। भोला जब भी अपनी बेटी को देखता, उसके नन्हे नन्हे हाथों से झाड़ू लगाते या बर्तन मांजने की कोशिश करते हुए वह और टूट जाता। कई बार उसे अपनी गोद में उठाकर फूट फूट कर रो पड़ता। गांव वालों ने कुछ दिन तक उसकी सहायता की, खाना पीना भेजा, मगर कितने दिन तक ऐसा चलता? धीरे धीरे सब अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए। चंदा काकी ने एक दिन भोला को समझाया, भोला, खुद को संभाल, देख तेरी बेटी कैसी मुरझा रही है। उसकी मां तो उसे छोड़ गई, अब तू भी क्या उसका सहारा छीन लेगा? तुझे तो अब मुनिया के लिए जीना है। काकी की बातें भोला के दिल को छू गईं। वह जानता था कि वह एक गरीब ब्राह्मण है, जिसकी गृहस्थी पूजा पाठ से चलती है, लेकिन इस दुख में वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब पूजा पाठ भी क्या करे जब मन ही टूट गया हो? लेकिन काकी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह उठ खड़ा हुआ और मुनिया को गोद में उठाकर बोला, बेटा, आज से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। भोला ने पहली बार मुस्कुराया
और उसे मुस्कुराते देख मुनिया भी खिलखिलाते हुए बोली, पिताजी, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी जैसे माँ बनाती थी। भोला की आंखें भर आई। ऊपर आसमान की ओर देखते हुए उसने कहा, पार्वती, देख रही हो हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, चल बेटा, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। पास खड़ी चंदा काकी भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई। भोला और मुनिया ने पूरी कोशिश की कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए, लेकिन घर के कामों में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती थी। कभी रोटी जल जाती तो कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता। घर आंगन में झाड़ू लगाना भी नहीं हो पाता। भोला को कभी कभी दूसरे गांवों में पूजा पाठ के लिए जाना पड़ता और रात हो जाती। तब मुनिया घर में अकेली रोती रहती। एक दिन भोला को दूर के गांव में शादी की रस्म करानी थी और उसे अगले दिन शाम तक लौटना था। उसने चंदा काकी से कहा, काकी, मुनिया को एक दिन अपने पास रख लो। चंदा काकी ने उसे भरोसा दिलाया, बोला, तू बेफिक्र रह, मुनिया यहाँ आराम से रहेगी, बच्चों के साथ खेल लेगी। अगले दिन जब भोला शाम को लौटा तो उसके हाथ में ढेर सारी मिठाइयाँ और फल थे जो उसे पंडिताई के काम से मिले थे। इसके अलावा कुछ और सामान्य सामान भी था। चंदा काकी के दरवाजे से ही उसने बाहर से पुकारा, मुनिया, आओ बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। उसे उम्मीद थी कि उसकी आवाज सुनते ही मुनिया दौड़ कर आएगी और उससे लिपट जाएगी। पर जब उसने 2 बार आवाज लगाई और मुनिया बाहर नहीं आई तो भोला खुद घर के अंदर चला गया। घर के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कोने में मुनिया बेसुध पड़ी हुई थी। उसे इस हाल में देखकर भोला के दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। हाथ से सारा सामान जमीन पर गिर गया। वह दौड़कर मुनिया के पास गया और उसे हिलाने लगा, मेरी मुनिया, आंखें खोल, देख, मैं आ गया हूं, तेरा बाबा वापस आ गया है। उसने मुनिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसका शरीर बुखार से तप रहा था। भोला ने उसे गले लगाकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मुनिया को क्या हो गया? मेरी प्यारी बिटिया को ठीक कर दो। मुनिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बेहद धीमी आवाज में बोली, बाबा, तुम आ गए? तुम भी माँ की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए थे बाबा? ये कहते कहते मुनिया फिर बेसुध हो गई। तभी चंदा काकी लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे हुए घर में आई और बोली, अरे अच्छा हुआ भोला, तुम आ गए। कल रात से ही इस बच्ची को तेज बुखार है, ठंडी पट्टी रखने से भी कम नहीं हो रहा। ये बस एक ही बात बार बार बड़बड़ा रही है, माँ की तरह बाबा भी मुझे छोड़ गए। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि तेरे बाबा आज आ जाएंगे, पर इसके मन का डर निकल ही नहीं रहा था। भोला ने मुनिया को गले से लगाकर सुला लिया और धीरे धीरे मुनिया का बुखार उतरने लगा। भोला उदास होकर बोला, काकी, अब मैं इसे घर ले चलता हूं। आज उसे पार्वती की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि माँ की तरह मुनिया के पास रह पाना उसके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन पेट भरने के लिए और जीने के लिए उसे काम करना ही था। जाते जाते उसने काकी से कहा, ठीक है काकी, मैं चलता हूं। चंदा काकी ने उसे रोका और कहा, भोला सुनो, पार्वती को गुजरे 2 साल हो गए हैं। जिंदगी किसी तरह चल तो रही है, पर देखो मुनिया कैसी मुरझा गई है। इन 2 सालों में माँ की कमी बच्ची के दिल से नहीं निकली। मेरी मान, दूसरी शादी कर ले, तेरी गृहस्थी भी ठीक से चलेगी और मुनिया को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। भोला यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसने भारी मन से कहा, काकी, क्या सौतेली माँ कभी सगी माँ की जगह ले सकती है? कल को अगर उसने मेरी मुनिया को तंग किया तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बेटिया को और दर्द में नहीं देख सकता। ये कहते कहते भोला की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। भोला ने अपनी आंखों में आंसू ले कहा, काकी, तुम कहती हो कि सौतेली माँ हर बार वैसी नहीं होती, लेकिन मुनिया तो इतनी मासूम है, उससे किसी को भी लगाव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं भी तो घर में रहूंगा, लेकिन मुझे तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। कम से कम किसी और के होने से मेरा मन थोड़ा हल्का तो रहेगा। काकी ने उसे समझाते हुए कहा, देख भोला, एक ना एक दिन तुझे अपनी गृहस्थी संभालनी ही पड़ेगी। मुनिया के लिए भी सही रहेगा कि घर में कोई औरत हो जो उसका ख्याल रख सके। भोला निराशा में डूबा बोला, काकी, कौन गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाएगा और कौन लड़की खुशी खुशी 12 साल की बच्ची की मां बनना चाहेगी?
उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। वह बोला, काकी, हमारी गरीबी और हालात देखकर कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होगा। ऐसे ही हम जैसे तैसे मुनिया का गुजारा कर लेंगे। काकी उसकी स्थिति देखकर दुखी थी। वह दिल से चाहती थी कि भोला की जिंदगी में कोई आए जो उसकी गृहस्थी को संभाले और मुनिया को मां जैसा प्यार दे। उसने फिर एक कोशिश की और कहा, भोला, ये तो तुमने सुना ही होगा कि बिना औरत का घर भूतों का डेरा होता है। मेरी बात मान लो, मुनिया के लिए सही होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। भोला, जो पिछले 2 सालों से टूटा हुआ था, आज मुनिया की हालत देखकर उसकी हिम्मत और टूट गई। उसने कहा, जैसा तुम ठीक समझो काकी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मुनिया के लिए एक अच्छी मां ढूंढो। ये कहते कहते भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। काकी ने दिल से कोशिश की और भोला के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन गरीबी और मुनिया की जिम्मेदारी सुनकर कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हो रहा था। काफी दिनों बाद एक परिवार का पता चला जिनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था। वजह वही थी, गरीबी। उनके पास विवाह में दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। चंदा काकी ने उनसे बात की और रिश्ता तय कर दिया। सादगी से भोला का विवाह हुआ और लड़की का नाम था कल्याणी। भोला उसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आया। नई बहू के आने से घर में जैसे नई रौनक आ गई थी। जो लोग पार्वती के जाने के बाद इस घर से कट गए थे, वे भी कल्याणी के स्वागत के लिए आ गए। सही कहा है किसी ने, गृहिणी के बिना घर सूना होता है और पड़ोस भी। मुनिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह नई मां के चारों ओर तितली की तरह मंडराने लगी, कभी इधर कभी उधर। गांव की औरतें उसकी मासूम हरकतों को देखकर खुश हो रही थी। काकी भी संतुष्ट थी कि मुनिया को एक मां मिल गई। रस्म खत्म होने के बाद काकी ने मुनिया से कहा, चलो मुनिया, आज मेरे साथ रहना। नई मां थक गई होंगी, उन्हें आराम करने दो। लेकिन मुनिया काकी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह बोली, नहीं काकी, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, मुझे मां के पास ही रहना है। बड़ी मुश्किल से काकी उसे समझा बुझाकर अपने साथ ले गई। भोला ने जब आंगन में कदम रखा तो उसकी नजर कल्याणी पर गई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह मेरी बातों को समझेगी? क्या यह मुनिया को सगी मां जैसा प्यार दे पाएगी? क्या मुनिया के साथ कभी सौतेला व्यवहार तो नहीं करेगी? इन सवालों के बीच उसने कल्याणी का हाथ पकड़कर कहा, देखो कल्याणी, अब तुम मेरी पत्नी हो। जिस परिस्थिति में तुमने मुझसे शादी की है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। जो पार्वती के साथ नहीं कर पाया, अब तुम्हारे साथ वह गलती नहीं दोहराऊंगा। थोड़ा रुककर भोला ने फिर कहा, लेकिन मुझे तुमसे भी एक वचन चाहिए कल्याणी। कल्याणी ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या वचन चाहिए? भोला ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये वचन दो कि मेरी मुनिया को सगी मां जैसा प्यार दोगी। भले ही तुम्हारे अपने बच्चे हो, लेकिन मुनिया के लिए तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। कल्याणी ने भोला की ओर देखते हुए कहा, मैं वचन देती हूँ। कल्याणी ने भोलेपन से हामी भर दी और जैसे ही उसने यह कहा, भोला को मानो अंदर से सुकून मिल गया। उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। भोला अब बेहद प्रसन्न था। अगले ही दिन सुबह सुबह मुनिया दौड़ते हुए अपने घर लौट आई। चंदा काकी के घर पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रात किसी तरह उसने काटी थी, लेकिन उसका दिल नई मां के पास ही रहना चाहता था। मुनिया का पूरा दिन अब अपनी नई मां के चारों ओर चक्कर काटते ही बीतता था। कल्याणी भी उसे बेहद प्रेम देती थी। गृहस्थी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ चुकी थी। कल्याणी भी पार्वती की तरह समझदार महिला थी। उसने कम साधनों में भी घर का प्रबंधन करना सीख लिया था। घर के छोटे बड़े हर काम को बखूबी संभाल लिया था, मुनिया से लेकर रसोई तक। मुनिया का तो बस एक ही काम था, पाठशाला जाना और फिर वापस आकर अपनी मां के पीछे पीछे रहना। वो अपनी नई मां से दिन भर की सारी बातें साझा करती। मां, आज मकालू चाचा के बगीचे से आम तोड़े। आज मेरी सहेली ने बछिया को खेलते देखा। उसकी बातें मासूमियत से भरी होती थी। समय ऐसे ही गुजरता रहा और 2 साल बीत गए। कल्याणी मुनिया को पूरा प्रेम देती रही, जैसे वो उसकी सगी मां हो। 2 सालों में जैसे मुनिया और कल्याणी के बीच एक गहरा लगाव बन चुका था। कल्याणी भी घर के सारे कामों के साथ मुनिया की हर छोटी बड़ी बातों को प्यार से सुनती थी। कुल मिलाकर भोला का परिवार अब बेहद खुशहाल था।
भोला की आमदनी भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब भी वो कहीं बाहर जाता, कल्याणी और मुनिया के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर लौटता। उसे लगता कि अगर कल्याणी खुश रहेगी तो मुनिया का भी सही ख्याल रखेगी। इसी तरह और 2 साल गुजर गए, लेकिन अब कल्याणी कभी कभी उदास हो जाती। वह मुनिया से उतना ही प्रेम करती, लेकिन उसके मन में अब खुद के बच्चे की चाह उठने लगी थी। एक दिन उसने भोला से यह बात कही तो भोला ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पगली, क्यों उदास होती है? ईश्वर पर भरोसा रख, एक दिन तेरी भी गोद भरेगी। मुनिया तो है ही तेरी गोद में, अभी सब्र रख, भगवान सब सही करेंगे। भोला की बात सुनकर कल्याणी हल्की मुस्कान देती, पर उसका दिल अंदर से बहुत बेचैन रहता। 4 साल हो गए थे और अब कल्याणी भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी गोद में भी एक बच्चा दे दीजिए। लेकिन उसकी गोद अब तक खाली थी। इसी बीच गांव में पड़ोस के घर में एक नई बहू आई। कल्याणी की उससे दोस्ती हो गई और वे खाली समय में आपस में बातें करती। इस बीच मुनिया भी 16 साल की हो चुकी थी और घर के कामों में कल्याणी का हाथ बटाने लगी थी। बहुत समय पहले की बात है। शीतला नगरी में दूरपथ नाम का एक राजा शासन करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी और राजा भी उससे बहुत प्रेम करता था। उनके एक बेटी थी जिसका नाम सुभद्रा था। जैसे जैसे सुभद्रा बड़ी होती गई, उसमें अपनी मां के गुण दिखाई देने लगे। राजकुमारी सुभद्रा को भी नई नई चीजों का शौक था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पक्षियों के समान बड़े बड़े पंख चाहिए जिन्हें लगाकर मैं आसमान में उड़ सकूं। राजा उसकी इस अजीब सी मांग पर थोड़ा चकराया, लेकिन उसे अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करनी थी। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी के लिए ऐसे पंख लाएगा जिससे वह उड़ सके, उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। राजा की इस अजीबोगरीब घोषणा की चारों ओर चर्चा होने लगी। दूसरे राज्य के एक गांव में दीनबंधु नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम धर्मबंधु था। धर्मबंधु बहुत समझदार था, लेकिन कामकाज से दूर भागता था। उसके पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, क्या तुमने राजा की घोषणा सुनी है? धर्मबंधु ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, सुनी है। तो फिर तो क्यों कुछ नहीं कर रहा? कहीं से पक्षियों के पंख लिया, राजा बहुत सारा धन देगा और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पिता की बातों का धर्मबंधु पर प्रभाव पड़ा और वह पंखों की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में पहुंच गया, लेकिन वहां भी उसे पंख नहीं मिले। फिर वह और आगे बढ़ गया। जब वह काफी दूर निकल गया तो उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें एक बुढ़िया पानी निकाल रही थी। वह पानी निकालकर उसे जमीन पर फेंक देती थी और वह पानी एक नाले से होकर कहीं और बह जाता था। बुढ़िया बुरी तरह हाँफ रही थी। धर्मबंधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बुढ़िया माँ, तुम बहुत थक गई हो, लाओ मैं पानी निकाल देता हूँ। बुढ़िया ने बाल्टी उसके हाथ में दे दी। धर्मबंधु ने पानी निकालना शुरू किया और जब उसने करीब 100 बाल्टियां पानी निकाल लिया तो उसने बाल्टी एक तरफ रख दी और बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया उसे अपने साथ एक झोपड़ी में ले गई। उसने जो कुछ खाना बनाया था उसमें से थोड़ा सा एक थाली में धर्मबंधु को परोस दिया और थोड़ी देर बाद खुद भी खाने बैठ गई। खाना खाते हुए धर्मबंधु ने पूछा, बुढ़िया माँ, तुम इतनी मेहनत से पानी निकालती हो और फिर उसे इस प्रकार जमीन पर क्यों बहा देती हो? बुढ़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, मैं खेतों की सिंचाई के लिए पानी निकाल रही हूं, लेकिन यहां तो मुझे कोई खेत नजर नहीं आ रहा है। धर्मबंधु ने कहा। बुढ़िया ने उत्तर दिया, वो खेत यहां से 3 कोस दूर एक किले के अंदर है। जो नाला तुमने देखा है वो उस किले तक जाता है। ये किला कभी मेरा था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसने मेरे जादू को तोड़ दिया और मुझे किले से निकालकर यहाँ पानी निकालने का काम सौंप दिया। मेरा पुत्र भी उसी की कैद में है। खैर छोड़ो, तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया ने पूछा। पूर्णिमा में ऐसे पंखों की तलाश में जा रहा हूं जिन्हें पहनकर मैं आकाश में उड़ सकूं। तुम उन पंखों का क्या करोगे? मैं वे पंख राजा दूरपट को दूंगा, जिससे मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और हमारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बुढ़िया ने धीरे धीरे कहा।
मैं तुम्हारी इस कठिनाई को दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा वृक्ष बता सकती हूँ जिसके पत्तों से पंख बनाकर आदमी आकाश में उड़ सकता है। धर्मबंधु ने उत्तेजना से पूछा, वो वृक्ष कहाँ है? जल्दी बताओ। इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बुढ़िया ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि उस दुष्ट जादूगर से मुकाबला कर सको। तुम्हें उस जादूगर को मारना होगा और मेरे बेटी को उसकी कैद से मुक्त करना होगा। धर्मबंधु यह सुनकर निराश हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह जादूगर का सामना कर सकेगा। फिर भी उसने बुढ़िया से किले का पता पूछा और नाले के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पोटली से बचा खुचा खाना निकालकर खाने लगा। तभी एक बड़ा सा बिच्छू पेड़ से गिरकर उसके सामने आ गया। बिच्छू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने भोजन किया है, मुझे भी कुछ खाने को दो। धर्मबंधु ने बिच्छू को भी खाना दिया। थोड़ी ही देर में बिच्छू उससे घुल मिल गया और बोला, तुमने मेरी सहायता की है, मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूंगा। यदि तुम चाहो तो मुझे अपने साथ रख लो, कभी न कभी तुम्हारे काम आऊंगा। धर्मबंधु ने आश्चर्य से बिच्छू को देखा, जो मनुष्यों की भाषा में बात कर रहा था। खैर उसने बिच्छू को अपने साथ ले लिया और दोनों आगे बढ़ चले। शाम होने लगी और किला दूर से दिखाई देने लगा। धीरे धीरे अंधेरा होते होते वह किले के द्वार तक पहुंच गया। उसने द्वार खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसकी नजर द्वार के ऊपर लटके एक घंटे पर पड़ी। उसने घंटा बजा दिया। घंटा बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर घुस गया। किले के भीतर चारों ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। धर्मबंधु मन ही मन डर रहा था, सोच रहा था कि जादूगर का सामना कैसे करेगा। चलते चलते वह एक महल जैसा भवन देखता है और उसमें घुस जाता है। अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी थी और धर्मबंधु उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि वह एक विशाल कक्ष में है। आगे बढ़ने पर उसने पाया कि अब वह खुले आसमान के नीचे है, जहां समुद्र की लहरें गरज रही थी। वह समुद्र के किनारे टहलने लगा। तभी एक विशाल केकड़े के समान भयानक जीव ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। धर्मबंधु उस विकराल जीव का चेहरा देखकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। वहां सड़े हुए मांस की गंध फैल रही थी। उसकी सांस घुटने लगी और चारों ओर बिखरी हुई मानव अस्थियां देखकर उसकी रूह कांप गई। धर्मबंधु वहां से भागने का रास्ता खोजने लगा। काफी दूर चलने के बाद उसे गुफा में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा शायद दिन निकल आया है और सूरज की रोशनी गुफा में प्रवेश कर रही है। वह तेजी से उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां से उसे रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी धर्मबंधु की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वहां गुफा के अंदर हीरे जवाहरातों का खजाना बिखरा पड़ा था और उन हीरों से निकलती किरणें पूरे गुफा को चमक से भर रही थी। वो क्षण भर के लिए उस खजाने की चमक से मंत्रमुग्ध हो गया और अपना असली उद्देश्य भूल गया। उसके मन में धन बटोरने की इच्छा जाग उठी और वह खजाने की ओर बढ़ने लगा। परंतु तभी उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो, भाई तुम क्या कर रहे हो? क्यों व्यर्थ अपने प्राण गंवाने के लिए खजाने की ओर जा रहे हो? देखो कितने विषैले सर्प यहाँ सोए हुए हैं, वे तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे। धर्मबंधु ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह तुरंत समझ गया कि यह चेतावनी देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बिच्छू था जो उसकी जेब से बाहर झांक रहा था। उसने देखा कि वास्तव में वहां कई विशाल विषधर सर्प लेटे हुए थे। यह देखकर धर्मबंधु सहम गया और धीरे धीरे वहां से लौटने लगा। तभी एक भयानक गर्जना गुफा में गूंज उठी। मूर्ख, तुम भी बच नहीं सकते। जो खजाना तुमने देखा है वो मेरे सेवक है जो उसकी रक्षा करते हैं। सूर्य अस्त होते ही वे सर्प में बदल जाते हैं। तुमने खजाने को हाथ नहीं लगाया, इसलिए आज के लिए तो तुमने अपनी जान बचा ली है, परंतु तुम्हारा अंत भी इन्हीं लोगों की तरह होगा। उस भयानक जीव ने तुम्हें यहाँ लाकर कैद किया है और वह दिन के समय आकर तुम्हारा मांस खाएगा। तुम्हारी अस्थियां भी अन्य लोगों की तरह यहाँ पड़ी रहेंगी। धर्मबंधु को अब यह समझ में आ गया कि यह वही जादूगर था जिसने बुढ़िया का जादू खत्म कर किले और उसकी अपार संपत्ति पर कब्जा जमा लिया था। अगर पहले से उसे जादूगर की इस भयानकता का पता होता
तो वह भूलकर भी यहाँ नहीं आता। वह भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा और भय से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बीता और कब धर्मबंधु भय के कारण बेहोश हो गया उसे पता नहीं चला। जब वह होश में आया तो उसे लगा कि दिन निकल चुका है, परंतु गुफा के अंदर अंधेरा ही था। उसने देखा कि सर्प धीरे धीरे अपने रूप बदल रहे थे और राक्षसों के समान आकृति धारण कर रहे थे, परंतु इससे पहले कि वे पूरी तरह से रूपांतरित होते, वे जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे। धर्मबंधु को इसका कारण समझ में नहीं आया, परंतु वह इस बात से खुश था कि अब उसे उन राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं थी। उसी समय उसे दूर से शोर सुनाई दिया, मानो कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। धर्मबंधु ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। तभी उसने उस बिच्छू को गुफा में प्रवेश करते देखा। बिच्छू के डंक में 6 इंच लंबा एक अंकुश फंसा हुआ था, जिसकी नोक पर लगा हीरा गुफा को रोशन कर रहा था। बिच्छू ने कहा, डरो मत भाई, मैंने उस राक्षस को उसके सोने के कक्ष में सोते हुए काट लिया है। अब वह मर चुका है और उसका जादू भी खत्म हो गया है। यह है वह जादुई अंकुश जिसके द्वारा जादूगर अपनी इच्छा से सब कुछ नियंत्रित करता था। अब यह तुम्हारे काम आएगा। धर्मबंधु बिच्छू की इस बहादुरी को देखकर हैरान रह गया। बिच्छू ने सारा काम कर डाला था। धर्मबंधु ने उसे अपनी जेब में रखा और गुफा से बाहर निकल आया। वह किले के फाटक तक पहुंचा, जहां बुढ़िया पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बुढ़िया ने अपने पुत्र को फिर से पाकर धर्मबंधु को आशीर्वाद दिया और उसे उस वृक्ष का पता बताया जिसके पत्तों से ऐसे पंख बनाए जा सकते थे जिनसे मनुष्य आकाश में उड़ सके। धर्मबंधु ने बुढ़िया से विदा ली और उस वृक्ष की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह आखिरकार उस वृक्ष के पास पहुंच गया जिसका पता बुढ़िया ने उसे दिया था। उसने वृक्ष के पत्ते तोड़े और उन्हें पक्षी के पंखों के समान रूप देकर पंख तैयार कर लिए। अब वह राजा दूरपट के पास जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को तैयार था। पंख बनाने के बाद धर्मबंधु ने सोचा कि पहले उनकी सच्चाई परख लेनी चाहिए। उसने दोनों पंख अपनी बगलों में कसकर बांध लिए और हाथ फैलाकर पंखों को चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह आकाश में उड़ने लगा। वह उड़ते उड़ते ही शीतला राज्य के राजमहल के ऊपर पहुंच गया और चक्कर काटने लगा। आकाश में उड़ते हुए व्यक्ति को देखकर लोग हैरान थे और उत्सुकता से ऊपर देख रहे थे। राजा और रानी को भी इस अद्भुत दृश्य की खबर मिली तो वे महल की छत पर आकर उसे देखने लगे। धर्मबंधु ने राजमहल की छत पर उतरकर राजा को वे पंख सौंप दिए। तभी राजकुमारी भी छत पर आ गई और उसने उत्सुकता से पंख राजा से लिए। राजा ने खुश होकर अपने गले का कीमती हार इनाम के रूप में धर्मबंधु को दे दिया। राजकुमारी ने भी पंख लगाकर उड़ने का प्रयास किया और वह देखते ही देखते आकाश में उड़ने लगी। सभी यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे, पर अचानक एक भयानक चीख ने सबको चौंका दिया। राजकुमारी बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, क्योंकि वह उतरना चाहती थी, लेकिन एक अनजान शक्ति उसे दूर आकाश की ओर खींचे जा रही थी। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। राजकुमारी पलक झपकते ही सभी की नजरों से ओझल हो गई। राजा ने धर्मबंधु से कहा, युवक, तुम सच में एक अद्भुत वस्तु लेकर आए थे, पर न जाने हमारी पुत्री पर यह कौन सा संकट आ पड़ा है। अगर तुम हमारी पुत्री को ढूंढ लाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से कर दूंगा और आधा राजपाट भी तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें इसका मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना होगा। धर्मबंधु यह सुनकर महल से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि अब वह कैसे और कहां से राजकुमारी का पता लगाए। तभी बिच्छू ने कहा, भाई, इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पास जादू का अंकुश है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते? ये सुनते ही धर्मबंधु ने अपनी कमर से जादुई अंकुश निकाला और कहा, मुझे वहां ले चलो जहां राजकुमारी गई है। दूसरे ही क्षण वह अंकुश की मदद से आकाश में उड़ने लगा। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां पहले बुढ़िया से मिला था। वहां उसे राजकुमारी भी दिखाई दी, जो उस समय बुढ़िया के पुत्र से जबरदस्ती विवाह करने जा रही थी। धर्मबंधु तुरंत समझ गया कि यह बुढ़िया ही थी जिसने जादू के बल पर राजकुमारी को यहां खींचा था। बुढ़िया ने उसे देखकर क्रोध में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? धर्मबंधु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं राजकुमारी को लेने आया हूं। बुढ़िया चिल्लाई,
नहीं, तुम राजकुमारी को यहां से नहीं ले जा सकते, धर्मबंधु ने कहा। तुमने अपनी चालबाजी से राजकुमारी को यहां खींचा है, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। ये कहते हुए धर्मबंधु ने जादुई अंकुश उठाया और आदेश दिया, बुढ़िया को भस्म कर दो। अगले ही क्षण बुढ़िया और उसका पुत्र दोनों भस्म हो गए। धर्मबंधु ने वहां का सारा धन अपने कब्जे में ले लिया और राजकुमारी को लेकर शीतला नगरी लौट आया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी का विवाह धर्मबंधु से कर दिया और आधा राज्य भी उसे सौंप दिया। धर्मबंधु ने अपने पिता को भी बुलवा लिया और उस किले को अपनी राजधानी बनाकर सुख शांति और वैभव से राज्य करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया ताकि वह गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी वहां एक मुरब्बा बेचने वाली आई और सड़क पर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, मुरब्बा ले लो, बढ़िया ताजा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब वह आवाज सुनी तो याद आया कि उसने तो अभी तक सुबह का नाश्ता ही नहीं किया। जरूरी काम खत्म करने की वजह से उसे सुबह सुबह दुकान पर आना पड़ा था। उसे अपने थैले में रखी डबल रोटी की याद आई जो वह घर से चलते समय साथ लेकर आया था। उसने सोचा कि अब वह अपना नाश्ता ताजा और बढ़िया आंवले के मुरब्बे के साथ ही करेगा। मुरब्बा खाकर उसमें ताकत भी आएगी। इतना सोचकर उसने मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाया। मुरब्बा बेचने वाली ने सोचा कि दर्जी का लड़का सुबह खूब सारा मुरब्बा खरीद लेगा, पर लड़की ने जब केवल 250 ग्राम मुरब्बा तौलने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुरब्बा देकर और पैसे लेकर वह बड़बड़ाती हुई वहां से चल दी। दर्जी के लड़के ने मुरब्बा का एक आंवला निकालकर खा लिया और उसकी चाशनी डबल रोटी में लगा दी। खाने का सामान एक प्लेट में रखकर वह अपने काम में जुट गया। जब उसे अपने खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि उसकी सारी प्लेट पर ढेर सारी मक्खियां बैठी हैं। उसने मक्खियों को हाथ से उड़ाया, पर मक्खियां जरा सा उड़ी और फिर प्लेट पर धावा बोल देती। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिए हुए सिलाई करने वाले कपड़े को अपनी प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियां उड़ गई और कुछ उसके कपड़े की चोट से मर भी गई। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वे पूरी 7 मक्खियां थी। वह अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह कितना बहादुर है। उसने एक ही बार में 7 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने झट से कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उन पर लिखा, एक ही बार में 7। एक पट्टी उसने अपने गले में डाल ली और दूसरी को अपने पेट पर बांध लिया तथा सिलाई का अपना काम छोड़कर अपनी दुकान में रखा। पनीर का टुकड़ा लिया और छोटी चिड़िया जो पिंजरे में थी अपने हाथ में उठाई और दुकान बंद करके वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। वह अपनी बहादुरी पर इतना खुश था कि बहुत दूर तक पैदल चलने पर भी बिल्कुल नहीं थका। जंगल और खेत पार करने के बाद वह एक पहाड़ी से गुजर रहा था। वहीं पर उसे एक बहुत बड़े शरीर वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वह दर्जी तेजी से चलकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपनी कमर में बंधी तथा गले में लटकी पट्टी दिखाकर बोला, तू यह पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। वह आदमी उस नगर का पहलवान था। जब उसने पढ़ा कि एक ही बार में 7 तो उसने सोचा कि उसने जरूर एक ही बार में 7 आदमी मार दिए होंगे, पर उसके शरीर को देखकर पहलवान को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के के हाथ में एक पत्थर देकर उसके 2 टुकड़े करने के लिए कहा। लड़के ने बड़ी चतुराई से वह पत्थर अपनी जेब में रख लिया और चुपके से पनीर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देखकर और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के दिल में उस लड़की के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। पर अब वह एक बार फिर उस लड़की की बहादुरी को परखना चाहता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, देखना मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूं। फिर मेरे बाद तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना। फिर देखते हैं कि किसका पत्थर ज्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज्यादा ऊंचा जाएगा वही बहादुर माना जाएगा। इतना कहकर उस पहलवान ने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफी ऊंचा गया पर फिर जमीन पर आ गिरा।
दर्जी बोला, तुम देखना, मेरा पत्थर कभी वापस नीचे नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह चिड़िया निकाली जो वह अपनी दुकान से लाया था और ऊपर हवा में उड़ा दी। चिड़िया फुर्र से हवा में उड़कर गायब हो गई। पहलवान ने देखा कि उसका पत्थर तो सचमुच गायब हो गया। जरूर इस दर्जी के हाथ में जादू है। ये सच ही कह रहा है कि इसने एक बार में 7 को मार दिया। इससे लड़कर वह क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वाए। पहलवान ने उस लड़के को बहादुर मान लिया और बिना लड़े वहां से उठकर चला गया। अब तो दर्जी को और भी अभिमान हो गया कि वह बहादुर ही नहीं बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को भगा दिया। अब वह अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया। उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। उसकी हरी हरी घास पर वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहां से गुजरे तो एक अजनबी को सोता देखकर उसके पास पहुंचे और उसके गले तथा पेट पर बंधी हुई पट्टी पढ़कर बहुत हैरान हुए। सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहां मिलता है। कुछ सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़की के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने जब उस लड़की के गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही बार में 7 को कैसे मार सकता है। यह सब झूठ है। सेना का पहले वाला सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था, पर उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार नहीं था कि अकेला ही 7 को मार सकता है तो वह अकेले आदमी को यूं ही मसल कर रख देगा। उस सेनापति ने अपने सभी विश्वसनीय साथियों को बुलाया और उन सबसे सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा की सेना के कुछ प्रमुख लोग राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी नाराजगी बताई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने विश्वसनीय सैनिक उस नए सेनापति के अधीन काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है कि उस नए सेनापति को ही इस पद से हटा दे, पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों से सलाह ली और फिर अंत में उससे छुटकारा पाने की तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। अगर वह उन दोनों राक्षसों को मार दे तो उसका विवाह वह अपनी बेटी से कर देगा और साथ में उसे आधा राज्य भी मिलेगा। इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वह कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है। लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही बार में 7 को खत्म कर सकता हूं। वे तो केवल 2 ही हैं। इन 2 से मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर वह तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ मोटे मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वे दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद इसने पहले एक राक्षस की छाती पर फिर दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे साथी की नाक पर एक चूसा जमा दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने साथी की नाक पर एक चूसा जमा दिया। इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो दर्जे ने चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरी ताकत से लड़ने लगे। दर्जी ने एक बार भारी पत्थर दोनों के सिरों पर गिराए तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू कर दी। वह दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरणासन्न नहीं हो गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों की छाती में घोंप दी। खून से लटपट तलवार को लेकर वह राजा के सिपाहियों के पास जा पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया।
उन दोनों ने पेड़ उखाड़कर मुझ पर हमले किए, पर उनकी मेरे आगे एक न चली, क्योंकि मैं तो एक साथ 7 का सफाया कर सकता हूं। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि यह कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सके। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वह बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने पड़ेंगे। दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली और राजा से दूसरा काम पूछा। राजा बोला, इस राज्य के पूरब के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस गया है, जिसने कई आदमियों को अपने सींगों से घायल कर दिया और सब खेती नष्ट कर दी। अगर तुम उसको मार डालो तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करने की सोचूंगा। दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था। एक बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह वहीं एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा, वह तेजी से छलांग मारकर उस पेड़ के पीछे छुप गया और भैंसे के दोनों सींग पेड़ के तने में घुस गए। चूंकि भैंसा पूरे जोर से उस दर्जी पर झपटा था, अतः बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने दोनों सींग पेड़ के तने से नहीं निकाल सका। दर्जी ने झट से उस जंगली भैंसे के गले में मोटा रस्सा डाल दिया और कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को छीलकर उसके सींग निकाल दिए। फिर भैंसे के पैरों को बांध दिया और उसे घसीटकर राजा के पास ले आया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इस बार लड़के ने फिर राजकुमारी से अपना विवाह करने की मांग की और आधा राज्य भी मांगा। राजा ने उससे छुटकारा पाने के लिए फिर बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। वह बोला, ठीक है, अभी एक काम और बाकी है। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा और तुम्हें आधा राज्य भी दे दूंगा। लड़के ने उस राजा से काम पूछा तो राजा बोला, मेरे राज्य के पश्चिमी भाग में एक भयंकर जंगली सुअर रहता है। अगर तुम उस सुअर को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से अवश्य कर दूंगा। तुम इस काम के लिए कुछ शिकारी भी ले जा सकते हो। दर्जी ने कुछ शिकारी अपने साथ लिए और खुद एक तलवार लेकर जंगली सुअर को पकड़ने चल पड़ा। जंगल में घुसने से पहले उसने उन शिकारियों को जंगल के बाहर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद अपनी तलवार लेकर जंगल के अंदर चला गया। वह धीरे धीरे सावधानी के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा, पर एक छोटे से चर्च के पास आकर रुक गया, क्योंकि कहीं से उसे जंगली सुअर की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले ही पल सुअर तेजी से उसी चर्च की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह जोर से चीखा और फिर छी छी करता हुआ उसकी ओर लपका। वह झट से पास वाले चर्च में घुस गया और वहां से फिर चर्च की ऊंची खिड़की से बाहर कूद गया। उसका पीछा करते करते जंगली सुअर भी चर्च में घुस गया, पर वहां उसे दर्जी नहीं मिला। दर्जी ने फौरन दौड़कर चर्च का फाटक बंद कर दिया। इधर चर्च की खिड़की काफी ऊंचाई पर थी। जंगली सुअर उस खिड़की तक नहीं पहुंच सका और चर्च के अंदर ही भाग दौड़ करता रहा। दर्जी ने जंगल के बाहर खड़े हुए शिकारियों को जोरों से आवाज देकर अपने पास बुलाया, ताकि वे सब भी उसकी बुद्धिमानी देख लें। राजा के पास जाकर उन सब शिकारियों ने भी दर्जी की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अब तो राजा को हारकर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी और साथ में उसे आधा राज्य भी देना पड़ा। राजा और उसकी बेटी दोनों ही इस विवाह से खुश नहीं थे, पर क्या करते। शादी के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसने अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना, लड़के, जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुझे थप्पड़ दूंगा। राजकुमारी ने अपने पति के स्वप्न में बड़बड़ाने की बात अपने पिता को बताई तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। वह तो उस लड़के से हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा, कल रात को तुम अपने सोने का कमरा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बंधवाकर हम उसे एक नाव में डालकर छोड़ देंगे। वह खुद ही मर खप जाएगा। पर दर्जी के विश्वसनीय सेवक ने पिता पुत्री की बातें सुन ली और जाकर अपने मालिक को बता दी। दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया
और दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने की सोची। अगली रात को वह सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर सो गया और फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज ये सारा सिलाई का काम खत्म कर, नहीं तो तुझे 2 झापड़ दूंगा। मैंने 7 को एक ही बार में खत्म कर दिया। 2 राक्षसों को सदा के लिए सुला दिया। जंगली भैंसा और जंगली सुअर को जिंदा पकड़ लिया। मुझसे वे सारे सिपाही भी डरते हैं जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बातें सुनी तो वे भी डर गए कि यह तो सोते सोते ही सब बातें जान लेता है। वे सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, जैसे कोई जंगली सुअर उनके पीछे भाग रहा हो। दर्जी से छुटकारा पाने में राजा को कोई सफलता नहीं मिली और वह अपनी बुद्धिमानी से राजा बनकर सुख की जिंदगी बिताता रहा। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जंगली सुअर घुस आया जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों तले रौंद डाले। उनके पशुओं को मारकर खाने लगा, यहां तक कि मनुष्यों की भी खाल खींचने लगा। सारा गांव उस जंगली सुअर के नाम से ही कांपने लगा। सब गांव वालों ने राजा के पास अपनी शिकायत पहुंचाई और जंगली सुअर से उनकी जान और माल की रक्षा करने की प्रार्थना की। राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी। उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सुअर को मार डालेगा उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। पर वह जंगली सुअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी ने उसके पास तक फटकने का साहस नहीं किया। थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। इधर जंगली सुअर सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंततः राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सुअर को मारेगा वह उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सा धन इनाम में देगा। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के 2 बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ही उस जंगली सुअर को मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे। बड़ा भाई बहुत ही धूर्त और चालाक था तथा उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों न अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय देकर मरे। क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल कर मरे। पर छोटा भाई बड़ा ही मासूम और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई युवक उस जंगली सुअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सुअर को मारने की बात कही। राजा ने उन दोनों भाइयों को 2 अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सकें। दोनों भाई 2 अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े जिसमें उस जंगली सुअर की मात थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझमें स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया, इसलिए मैं तुझे यह भाला देता हूँ। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू यह भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर उसने वह भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल दिया। काफी दूर चलने पर उसे वह भयंकर जानवर दिखाई पड़ा। उस जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा वह उसकी ओर तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सुअर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय दवेश से भर गया। उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस सुअर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। आ मेरे साथ, यहाँ कुछ देर आराम कर और ये बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को
अपने भाई की यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका भाई सचमुच उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया, और यह भी कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जंगली सुअर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वह जंगली सुअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से न ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, अतः वही डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोदकर वही दफना दिया। बाद में उसने वह जंगली सुअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी करने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली सुअर ने मेरे मारने से पहले ही खत्म तो नहीं कर दिया था। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को जरूर उस सुअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नजरों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहां पर बर्फ की तरह सफेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है, क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाने लगी, ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बजा, मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल के नीचे धकेला, उस जंगली सुअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए। गडरिये ने जब यह गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने को कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को निकल लिया। दुष्ट भाइयों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों को गिरजाघर में एक खूबसूरत कब्र में दफना दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।